आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। आज के इस अंक में नेविगेटिंग पोस्ट डिजास्टर मेंटल हेल्थ काम एमिड केओस विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला और कला प्रदर्शनी। 16 और 17 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में नेविगेटिंग पोस्ट डिजास्टर मेंटल हेल्थ काम एमिड केओस विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन विज्ञान भवन सभागार में किया जा रहा है। इस आयोजन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के विशेषज्ञों और यूनिसेफ के विशेषज्ञ आपदा के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे हैं। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में इस कार्यशाला में आमंत्रित एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर विकास धिक्कर, आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एक किस्म की, जैसे नॉर्मली घर में कोई चोट लग गई या अगर मान लिया किसी को कोई इंजरी हो गई तो हम ये बैंडेड लगा देते हैं, थोड़ा कोई लोशन लगा दिया, पट्टी बांध दी, तो ये तो फिजिकल फर्स्ट एड है। ऐसी एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड का मतलब है आप एक मॉरल सपोर्ट देते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं और एक पीयर ग्रुप की सपोर्ट होती है, एक इंडिविजुअल सपोर्ट होती है, एक किस्म से कम्युनिटी सपोर्ट होती है। तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई डिजास्टर हो गया है, कोई एकदम से आपदा आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से घबरा के और अपने आप को विड्रॉ कर लें। तो आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें सरकार आपके साथ है, सरकार के अंग आपके साथ हैं और जो एनजीओज है वो आपके साथ हैं। तो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड बेसिकली एक इमोशनल और मोरल सपोर्ट है। और इसमें ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होने के लिए या देने के लिए आपको डॉक्टर होना आवश्यक है। कोई भी नॉन क्लिनिकल व्यक्ति किसी को मोरल सपोर्ट दे सकता है, तो एक किस्म से एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। तो इसमें हम पोलाइट रहें और साथ में जो विषय है उसको समझें। विषय इन दी सेंस कि आपको मालूम है कि किसी के साथ अगर बहुत बड़ा हादसा हो गया है तो आजकल एक टेंडेंसी होती है कि आप पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद कुछ करें ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको एक कंपैशनेट तरीके से देखें और जितना हो सकता है मॉरल इमोशनल सपोर्ट उस अफेक्टेड व्यक्ति को दें। आज के दिन सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिनको ट्रॉमा के बाद या हम कहें कि एक डिजास्टर के बाद मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलती है वर्ल्ड वाइड। 7% का मतलब बहुत कम है। इसका मतलब इसमें बहुत जबरदस्त स्कोप है। तो ये बिल्कुल टाइमली है एक बात तो। और दूसरी बात ये है कि अगर मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको पता है कि हमारे पास साइकियाट्रिस्ट कम है, साइकियाट्रिक नर्सेज जो है वो कम है और साथ में साइकियाट्रिक सोशल वर्कर वो भी कम है। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे टीचर हो या फिर कोई एनजीओ हो या सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हो जिसमें आप और हम हैं। डॉक्टर होना तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी हम सब मिलके इमोशनल सपोर्ट जैसा हमने बात की वो दे सकते हैं, साथ खड़े रह सकते हैं, सॉलिडेरिटी कर सकते हैं। तो जहाँ तक सफल होने की बात है हम होंगे कामयाब। एक तो बच्चों को हम अक्सर देखिए ये पढ़ाते हैं कि आप फ्लड्स के बारे में जानिए, लैंडस्लाइड्स के बारे में जानिए या सुनामी के बारे में जानिए या आप एक किस्म से भूकंप के बारे में जानिए। जानना एक बात है, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या करें। भूकंप के बारे में तो चलिए अब दिल्ली भूकंप प्रोन जोन आता है, बच्चों को धीरे धीरे पता चल रहा है, लेकिन बाकी जो डिजास्टर हैं जो भारत के अलग अलग भागों में होते हैं तो उनके बारे में भी बच्चों को क्या करें ऐसी सिचुएशन में। और ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो हैं, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि बच्चे को खुद हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जो मजबूत बच्चे हैं जो सपोर्ट दे सकते हैं तो वो जितनी सपोर्ट दें उतना अच्छा है दूसरे बच्चों को। एक बात, दूसरा टीचर्स जो हैं वो भी अपना रोल टीचर से आगे बढ़ के एक सिविल सोसाइटी के तौर पे आगे आए और जो पंच सरपंच है वो भी इसमें अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो दें। तभी मुझे लगता है कि हम होंगे कामयाब सही सेंस में। इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।